हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.5 का पार्ट 3, जिसमें हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 एंड 15 यानी कि 11 से 15 तक। तो 11वां क्वेश्चन है, उसमें डिफरेंशिएट करना है एक्स कॉस एक्स रेज पावर एक्स प्लस में एक्स साइन एक्स रेज पावर 1/x। तो हम इसको पहले जो दिया हुआ है उसको y के इक्वल मान लेते हैं और y इज इक्वल टू यू प्लस वी हो गया, जिसमें अगर डिफरेंशिएट करते हैं हम x के रेस्पेक्ट में तो dy अपॉन में dx जो है वो इक्वल होगा du अपॉन में dx प्लस में dv अपॉन में dx के। तो यहाँ जो u है हमारा वो है x cos x रेज पावर x के। तो ये जो है पावर में, क्योंकि इसमें x आ रहा है तो इसे दोनों साइड log लेके करना पड़ेगा। इसी तरह से जो v है वो है हमारा x साइन x बेस है और उसकी पावर जो है वो है 1/x। तो ये भी जो है पावर में इसमें x आ रहा है, नीचे बेस में भी x है, तो इसको भी log लेकर करना पड़ेगा। तो पहले हम u वाले को करते हैं। तो u इज इक्वल टू x cos x रेज पावर x है, तो दोनों साइड जो है हम log ले लेते हैं। तो log लेने से क्या होगा, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम जो है इसे u का डिफरेंशिएशन log लेंगे तो वो हो जाएगा log u, और यहाँ पे x cos x के पावर x को log लिख देंगे। तो x जो है वो सामने आ गया log, और x cos x इस तरह से ये हम इसको लिख देंगे। तो अब ये दो टर्म होगी, एक तो x हो गया और दूसरी log और ब्रैकेट में उसके x cos x। तो ये दो टर्म्स हैं, तो इनका चेन रूल से जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो log u का डिफरेंशिएशन जो होगा 1/u, और फिर u का करेंगे तो du अपॉन में dx। अब x का करेंगे तो 1 आएगा और log और ब्रैकेट में x cos x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर जो है हम x का करेंगे उसे एज इट इज़ लिख देंगे प्लस का साइन लगा के, और log x cos x का करेंगे तो ये 1 में x cos x आ जाएगा। अब x cos x का फिर से करेंगे तो पहले x का करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और cos x जो है एज इट इज़ आ गया, और फिर x को कांस्टेंट मान के cos x का करेंगे तो x तो एज इट इज़ आ गया और cos x का हो जाएगा माइनस के sin x। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब जो है हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास log और ब्रैकेट में है x cos x, तो ये आ गया, और यहाँ जो है x से x कैंसिल हो गया तो 1 में cos x है, अंदर ब्रैकेट के cos x प्लस में x और माइनस के sin x हैं। तो हम cos x और इधर ब्रैकेट में लिख दिया cos x माइनस के x sin x। तो ये जो है अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई भी कर देंगे। तो अब जो है दोनों साइड u से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो u से मल्टीप्लाई करने से 1 में u जो है वो 1 के इक्वल हो गया, और इधर रह गया du अपॉन में dx। अब इधर जो है u से हम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी वाली टर्म को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ जो है ये u जो है इसकी वैल्यू डायरेक्टली अब हम लिख देते हैं। u की वैल्यू थी हमारी x cos x और इसकी पावर x, तो ये आ गया। और जो हमारा राइट साइड में था उसे ब्रैकेट में करके लिख देंगे log x cos x, और इधर प्लस में जो है cos x से जो मल्टीप्लाई करेंगे 1 में cos x को cos x से, तो वो 1 हो गया, और इधर जो है माइनस के x हो गए, sin x अपॉन में cos x जो है वो tan x हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और हमारा जो है ये सेकंड जो है हमारा इक्वेशन बन गई, जिसमें du अपॉन में dx की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे को dv अपॉन में dx की वैल्यू और निकालनी है, तो dy अपॉन dx हम निकाल सकते हैं। तो हम v को ले लेते हैं, और v जो है x sin x और इसका पावर है 1 में x, तो इसको भी log लेना पड़ेगा। तो टेकिंग log बोथ साइड कर देंगे और दोनों साइड जो है लॉगरिथम ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है v जो है वो हो जाएगा log v लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में यहाँ पे जो 1 में x है ये log से पहले आ जाएगा पावर में होने की वजह से, तो 1 में x log x sin x हमारे पास आ गया। तो ये जो है दो टर्म होंगी, एक 1 में x और दूसरी log x sin x हो गई। तो इसको जो है चेन रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो log v का डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाएगा 1 में v dv अपॉन में dx, और इधर जो है 1 में x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 1 में x स्क्वायर हो जाएगा,
और जो है ये log x sin x हमारे पास कांस्टेंट होने की वजह से एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर जो है दूसरे इधर प्लस का साइन लगा के फिर 1/x को कांस्टेंट मान लेंगे और log x sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले x sin x 1 के नीचे आ जाएगा, 1/x sin x हो गया log का करने पर, और फिर x sin x का करेंगे तो पहले x का करेंगे तो ये 1 हो गया, sin x एज इट इज़ आ जाएगा और फिर x प्लस के करके x लिख देंगे और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये आ गया माइनस के 1/x² जो थे, तो ये हो जाएगा माइनस के log x sin x, x² जो है वो नीचे इसके लिख देंगे। तो इस तरह से इसको फर्स्ट वाले को लिख दिया टर्म को। अब जो है इधर 1/x और जो sin x के साथ x है वो मिलके ये भी क्या हो गया, x² हो गए। तो 1/x² sin x आ गए और इधर ब्रैकेट में हो गया sin x प्लस में x cos x। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो है आप दोनों साइड जो है v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dv/dx हो गया। आपका इधर v जो है हमने लिखा v से मल्टीप्लाई करके, इधर x² जो है हमारा एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के log x sin x, और जो यहाँ साइन हमने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि साइन से इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1 और x इधर अगले में प्लस करके x और cos x/में sin x जो है वो cot x हो गया। तो इस तरह से हमने नीचे साइन क्यों नहीं लिया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब v की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो ये है, आप डायरेक्ट भी रख सकते थे, एक स्टेप में ये पहले वाले में ख़त्म हो जाता। तो ये हो गया x sin x की पावर 1/x और इधर ब्रैकेट में हम लिख देंगे जो भी टर्म हमारी ये है नीचे डिनोमिनेटर में तो x² है और न्यूमरेटर में है आपका, पहले हम लिख देंगे x cot x प्लस 1 और फिर नेगेटिव टर्म को बाद में लिख देंगे यानी कि माइनस log x sin x ये लिख दिया और नीचे डिनोमिनेटर में जैसे बताया x² लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो अब जो है हमारे पास ये थर्ड जो है इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड से du/dx और dv/dx को फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देंगे तो dy/dx जो है इनको du/dx प्लस dv/dx के इक्वल हो जाएगा। तो ये dy/dx हो गया दोनों का सम। तो du/dx पहले हम लिखेंगे, ये है x cos x रेज पावर x, बाहर है ब्रैकेट के x cos x और इसकी पावर x हो गई और ब्रैकेट में हमारे पास जो है log x cos x, पहले 1 भी लिख सकते थे तो इसमें हो गया, किसी को भी लिख दो उसको फर्क नहीं पड़ता, x cos x प्लस के 1 और माइनस में x tan x जो है ये हमारे पास है, इनको हम एज इट इज़ उतार देते हैं यहाँ से जो हमने पहले निकाला था। और फिर जो है आगे dv/dx की वैल्यू प्लस करके लिख देंगे, वो है x sin x रेज पावर 1/x और ब्रैकेट में जो है हमारे पास है इधर x cot x प्लस 1 माइनस में को log x sin x। तो इनको जो है हम यहाँ पे लिख देंगे और अपॉन में इसके x² आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास इसकी वैल्यू जो है आंसर आ गया। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको 11th अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे dy/dx निकालना फंक्शन का, जहाँ x रेज पावर y प्लस y रेज पावर x इज इक्वल टू 1 है। ये क्वेश्चन काफ़ी देखने में छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। तो इसमें क्या करना है, हम x रेज पावर y को तो u मान लेते हैं और y रेज पावर x को v मान लेंगे तो इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से u प्लस v इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हमारे को जो गिवन दिया हुआ है उसको एक बार हमने लिख दिया, x रेज पावर y प्लस में y रेज पावर x इक्वल टू 1 और इसको जो है हम x रेज पावर y को तो मान लेंगे u, तो इधर लिख देंगे, इधर इसकी जगह u और y रेज पावर x को लिख देंगे v, और तो इस तरह से u प्लस v इक्वल टू 1 हो गया। तो अब यहाँ पर जो u है वो है आपका x रेज पावर y
और v जो है वो है हमारा y रेस पावर x, तो v को लिख देंगे y रेस पावर x। तो ये इस तरह से सब कुछ लिख देना इसलिए बेहतर रहता है, क्योंकि अगर हमने कुछ जो है जो भी लिया है तो देखने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए कि आप उसमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे v को हमने लिख दिया y रेस पावर x। तो अब जो है दोनों जो हैं आपके u प्लस वी इक्वल टू 1, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो उसके जो है हम बाद में इसको कर लेंगे। तो अभी जो है हम इसको जो है ऐसे चलते हैं, तो यहाँ पे डी यू अपॉन में डी एक्स जो है प्लस में डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि हमारी पहली इक्वेशन बन गई है, यानी कि हमारे को डी यू अपॉन में डी एक्स निकालना है और डी वी अपॉन में डी एक्स निकालना है। तो और फिर इक्वल टू 0 रख देना है, तो अपने आप आपकी बाद में डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पहले हम u को सॉल्व करते हैं, तो u इज इक्वल टू एक्स रेज पावर y है। तो इसमें जो है हमने क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेना है। तो लॉग ले लेने से क्या होगा, जो y जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये हो जाएगा लेफ़्ट साइड में log u और राइट साइड में हो जाएगा log x रेज पावर y, जो कि इक्वल हो जाएगा y log x के, क्योंकि पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। इसीलिए लॉग लेना पड़ता है ताकि ये जो है पावर जो है वो वाले जो हैं वो किस में बदल जाएं, मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएं। आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो log u का हो जाएगा 1 अपॉन में u डी यू अपॉन में डी एक्स, और अब y का डिफरेंशिएशन हम करेंगे log x को कांस्टेंट मान के, तो वो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स और log x एज इट इज़ आ जाएगा। फिर जो है हम y को कांस्टेंट मान लेंगे, log x का करेंगे तो यहाँ y एज इट इज़ लिख देंगे और log x का हो जाएगा 1 अपॉन में x। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब जो है हम दोनों साइड जो है u से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये जो है डी यू अपॉन में डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो लेफ़्ट साइड में हो गया डी यू अपॉन में डी एक्स, और इधर जो है ये u इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स लॉग एक्स प्लस में वाई अपॉन में एक्स जो है हमारे पास ब्रैकेट में आ गया। तो इसको हमने लिख दिया log x डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में y अपॉन में x। तो ये आ गया। अब u की वैल्यू आप रख दीजिए जो आपके पास थी, x रेज पावर y, तो ये है, और इधर जो है हमारे पास है log x डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो आपने देखा अपने आप ही डी वाई अपॉन में डी एक्स की टर्म आ गई। तो जब हम इक्वेशन 1 में इसको रखेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स खुद ही निकल आएगा। तो प्लस में वाई अपॉन में एक्स इसे लिख दिया। अब v को ले लेते हैं, सेकंड वाले को, v इज इक्वल टू वाई रेज पावर x हो गया। दोनों साइड log लेना ही है क्योंकि जो है यहाँ पर पावर को हटाना है, मल्टीप्लिकेशन में बदलना है। तो दोनों साइड log ले लिया, तो v जो है वो log v हो जाएगा, और log v इक्वल टू log y रेस पावर x हो गया। तो ये जो है हो जाएगा x log y। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास जो है log v का डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन में v डी वी अपॉन में डी एक्स, और राइट साइड में जो x log y है तो पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे वो हो जाएगा 1, और log y जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे मल्टीप्लाई के साथ, और फिर जो है x को कांस्टेंट मान लेंगे तो x को एज इट इज़ लिख देंगे। log y का करेंगे तो 1 अपॉन में y हो जाएगा, फिर y का करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया। तो इसमें भी डी वाई अपॉन में डी एक्स की टर्म अपने आप आ गई है। अब v से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू v, और यहाँ ब्रैकेट में आ गया log y प्लस में x अपॉन में y, और यहाँ डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब हमारे पास जो है ये दोनों की डी यू अपॉन में डी एक्स भी आ गया और डी वी अपॉन में डी एक्स भी आ गया है। आप चाहें तो इनको नाम दे सकते हैं। डी यू अपॉन डी एक्स को दे दिया इक्वेशन 2 और डी वी अपॉन में डी एक्स को दे दिया इक्वेशन 3। जो है हम इसे थोड़ा सा सिस्टमेटिक करके जो है इस तरह से जैसे हमने लिखा है, तो ये जो है फ्रॉम 1, 2 एंड 3 जो है इनकी मदद से हम जो है डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0 में इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स रेज पावर वाई
और यहाँ हो गया log x और dy अपॉन में dx प्लस में y अपॉन में x। तो ये तो du अपॉन में dx की वैल्यू हो गई, प्लस में y रेज पावर x और ब्रैकेट में है log y प्लस में x अपॉन में y dy अपॉन में dx। तो ये हमारे पास आ गया और इसको जो है हम 0 के इक्वल रख देंगे इक्वेशन 1 से। अब इनको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ये हो गया एक्स वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स और इधर हो गया प्लस में ये x जो है नीचे y के नीचे जो है ये ऊपर क्योंकि x बेस है तो x की पावर y माइनस 1 कर देगा और y से मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू में x y माइनस x और yx जो है log y से मल्टीप्लाई हो गया y रेज पावर x log y हो गया। और ये y जो x के नीचे है x अपॉन में y वाला वो y रेज पावर x में जाके y रेज पावर x माइनस 1 कर देगा। तो x y रेज पावर x माइनस 1 डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब जो है डी वाई अपॉन में डी एक्स वालों को अलग और ये जो है बिना डी वाई अपॉन में डी एक्स वाले हैं उनको अलग कर देंगे। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स कॉमन लिया तो एक्स रेज पावर वाई लॉग एक्स प्लस में एक्स वाई एक्स की पावर एक्स माइनस 1 और बाहर डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया। और जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले थे उनको राइट साइड में ले आएंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स रेज पावर माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर और प्लस में वाई रेज पावर एक्स लॉग वाई। तो ये जो है डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का साइन और ब्रैकेट बंद में ब्रैकेट के अंदर जो है या आप क्योंकि लाइन डाल दिया तो माइनस को वैसे ही माइनस के बाहर लिख दिया और यहाँ हो गया एक्स वाई और y की पावर x माइनस 1 और ये x की पावर y log x। ये हमारा आंसर हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है डी वाई अपॉन में डी एक्स ऑफ द फंक्शन जो है ये है y रेज पावर x इक्वल टू x रेज पावर y। तो इसको जो है हमने इस तरह से करना है कि हम इसको जो है दोनों साइड लॉग ले लेंगे, इनको यू और वी नहीं मानना है बल्कि इसको डायरेक्ट लॉग ले लेंगे। तो हमारे को जो गिवन है उन्हें लिख दिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको इजीली किया जा सकता है। तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो हमारे पास जो है ये हो जाएगा लॉग वाई रेज पावर एक्स लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में हो जाएगा लॉग एक्स रेज पावर वाई। अब जो पावर वाले हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में हो गया एक्स लॉग वाई और राइट साइड में जो है वो हो गया आपका वाई लॉग एक्स। तो अब जो है डिफरेंशिएट करेंगे इसको एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स और ये जो है हमारे को इससे मिलेगा x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 और log y एज इट इज़ आ जाएगा। फिर जो है x को कांस्टेंट मान के log y का करेंगे तो 1 अपॉन में y डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया। और इधर जो है ये y का जो है हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स और log x का जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे और फिर जो है y का जो एज इट इज़ लिख देंगे और log x का 1 अपॉन में x हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप देख रहे होंगे कि ये हो जाएगा x अपॉन में y और डी वाई अपॉन में डी एक्स और दूसरा भी डी वाई अपॉन में डी एक्स इधर ही ले आएंगे तो माइनस के लॉग एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गए और इधर हो गया इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स और माइनस में जो है लॉग वाई हमारे पास इधर आ जाएगा, लॉग वाई इधर आके माइनस के लॉग वाई हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ गया एक्स अपॉन में वाई और माइनस के लॉग एक्स, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जो है बाहर लिख देंगे और इधर जो जैसा है उसको एज इट इज़ ही लिख देंगे यानी कि वाई अपॉन में एक्स माइनस के लॉग वाई। तो अब जो है जो डी वाई अपॉन में डी एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि एक्स अपॉन में वाई माइनस के लॉग एक्स उससे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। तो हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया वाई अपॉन में एक्स माइनस में लॉग वाई अपॉन में एक्स अपॉन में वाई माइनस के लॉग एक्स। अब ऊपर न्यूमरेटर में एक्स एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स, ऊपर हो गया वाई माइनस में लॉग वाई का साथ x और आ जाएगा y माइनस में x log y और इधर हो जाएगा y x माइनस के y log x।
तो ये हो जाएगा y माइनस में x log y अपॉन में x और इंटू में y अपॉन में x माइनस में y log x। तो ये हमारे पास आ गया। तो इधर इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, ये हो जाएगा y अपॉन में x और ये दोनों जो है इधर एक ब्रैकेट लगा के लिख देंगे y माइनस में x log y अपॉन में x माइनस में y log x। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। फाइंड dy अपॉन में dx ऑफ द फंक्शन इधर cos x रेज पावर y इज इक्वल टू cos y रेज पावर x। तो ये भी क्वेश्चन 13 की तरह ही है। इसमें बेस जो है बस वो cos में आ गया है, तो दोनों साइड जो है log ले लेंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही, उसी तरह से ये होगा सेम। तो यहाँ जो है ये हो गया log और इधर cos x रेज पावर y आ गया और इक्वल टू हो गया cos log लगा के cos y रेज पावर x, cos y रेज पावर x हो गया। तो अब जो है y को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, आगे आ जाएगा पावर से मल्टीप्लाई में, तो y log cos x और इधर आ जाएगा x log cos y। तो ये हो गया। अब दोनों साइड जो है डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो y का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा dy अपॉन में dx। तो ये हो गया dy अपॉन में dx और log cos x जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा। और इधर जो है हमारे पास जो है फिर हम log cos x का करेंगे y को कांस्टेंट मान के, तो पहले log 1 अपॉन में cos x आ जाएगा, cos x का करेंगे तो माइनस के sin x आ जाएंगे। और इधर जो है x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू में log cos y आ गया। और फिर x को कांस्टेंट मान के log cos y का करेंगे तो 1 अपॉन में cos y आ गया। तो इधर लिख दिया 1 अपॉन में cos y। फिर cos y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के sin y आ जाएंगे, तो माइनस के sin y और फिर y का करेंगे तो dy अपॉन में dx आ जाएगा। तो इस तरह से dy बाई dx की टर्म यहाँ आ गई है। तो इधर जो है अब क्या करेंगे, पहले इनको सिंप्लीफाई करके फिर dy अपॉन में dx को लेफ़्ट साइड, दोनों टर्म्स को लेफ़्ट साइड में ही कर लेंगे। एक तो ऑलरेडी है, दूसरी भी इधर ही ले आएंगे। तो ये हो जाएगा log cos x dy अपॉन में dx और इधर ये जो है हमारी है sin x अपॉन में cos x जो है tan x हो गया माइनस का, तो माइनस के y tan x हो गए। और इधर जो है log cos y है हमारा, और ये जो है माइनस के x और sin y अपॉन में cos y tan y हो गया, और dy अपॉन में dx भी हमारे पास है। तो इनको लिख दिया। अब dy अपॉन में dx वाली टर्म को यानी कि x tan y हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा इस साइड आके, तो ये हो जाएगा x cos x dy अपॉन में dx प्लस में x tan y dy अपॉन में dx। तो इधर ऐसे लिख दिया। और इधर ये हो गया आपका log cos y और जो माइनस के y tan x जो हैं वो हो जाएंगे प्लस के y tan x। अब dy अपॉन में dx कॉमन ले लिया, तो log cos x प्लस में x tan y ये ब्रैकेट में लगा के dy अपॉन में dx लिख देंगे। और जो है यहाँ पे log cos y प्लस में y tan x इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो अब जो है dy अपॉन में dx जो है वो हमारा हो जाएगा, अब इससे log cos x प्लस x tan y से डिवाइड कर देंगे, तो log cos y प्लस में y tan x अपॉन में log cos x प्लस में x tan y ये हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से dy अपॉन में dx आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपके समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें dy अपॉन में dx निकालना है, जहाँ लेफ़्ट साइड में दे रखा है xy और वो राइट साइड में दे रखा है e की पावर x माइनस वाई। तो इसको भी जो है हम, क्योंकि पावर वाला क्वेश्चन है तो इसको जो है लॉग लगा के कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड जो है, जो हमारे को पहले तो फंक्शन जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ये जो है हमारे पास है एक्स वाई इक्वल टू ई रेज पावर एक्स माइनस वाई।
ये लिख दिया। अब दोनों साइड जो है हम लॉग ले लेते हैं, तो ये हो गया log एक्स वाई हमने कर दिया, और दूसरी साइड जो है लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा की और एक्स माइनस वाई की पावर वाला जो है वहाँ भी लॉग लग जाएगा। तो ये जो है दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, और लॉग लेने के बाद इसको लिखेंगे तो ये हो गया, लेफ़्ट साइड में हो गया log एक्स वाई, और दूसरी साइड में हो गया इक्वल टू का निशान लगा के log ई की पावर x माइनस वाई। तो ये x माइनस वाई क्योंकि पावर में है वो अलग हो जाएगा, बाहर सब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उससे पहले log एक्स वाई जो है ये मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा log x प्लस log y, और इधर राइट साइड में हो गया x माइनस वाई log e। तो log e की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होती है। तो इस तरह से log x प्लस log y जो है वो हमारा x माइनस वाई के इक्वल हो गया, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू log x प्लस में log y। तो साइड बदल दी और इस तरह से इसको लिख दिया। और नहीं बदलते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया, और इक्वल टू log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x, और log y का हो जाएगा 1 अपॉन में y, फिर y का करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया। तो अब डी वाई अपॉन में डी एक्स वाली टर्म्स को जो है लेफ़्ट साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके जो है 1 अपॉन में y डी वाई अपॉन में डी एक्स। हमने लेफ़्ट साइड की बजाय इनको राइट में करके फिर साइड बदल देंगे, तो ये 1 अपॉन में y प्लस का रहेगा, और माइनस के डी वाई अपॉन में डी एक्स, वो 1 अपॉन में y डी वाई अपॉन में डी एक्स की तरफ गए तो प्लस के हो गए, तो प्लस का 1 आएगा, और 1 अपॉन में x जो है 1 की तरफ जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 1 माइनस में 1 अपॉन में x हो जाएंगे। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया 1 माइनस में 1 अपॉन x अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन में y। तो ऊपर जो है x एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, और नीचे y एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1। तो इस तरह से आ गया। तो अब हम जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो x माइनस 1 अपॉन में x इंटू में y अपॉन में y प्लस 1 कर देंगे, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y अपॉन में x माइनस वाई अपॉन में y प्लस x आ जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें।